हाँ, पता है मुझे कि तू बहुत समझदार हो गई है। पापा की हर बात मानने लगी है। वैसे भी अब मेरे बाद तेरा ही नंबर है शादी का। मेरी नजर में तो कई अच्छे लड़के हैं। अगर तू तैयार है तो मैं मम्मी पापा से बात करूं। प्राची करिश्मा को चिढ़ाने के लिए मुस्कुराकर बोली, दीदी अभी से शादी वादी मुझे नहीं करना। आप और मम्मी तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, जैसे बिल्कुल मैं बूढ़ी होने जा रही हूँ। अभी मुझे शादी नहीं करनी और किसी भी लड़के से मुझे शादी नहीं करनी। मैं शादी करूंगी तो अपने मनपसंद लड़के से। करिश्मा ने प्राची से अपनी नजरें चुराते हुए कहा, अच्छा तो तू लड़का सेट किए हुए बैठी है, जरा हमें भी तो बता दे कौन है। हमें भी तो देखे हमारी बहन की पसंद। नहीं दीदी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस कह रही थी कि जब लाइफ में सेटल हो जाऊंगी और शादी का नंबर आएगा तो कोशिश करूंगी कि अपने मनपसंद लड़के से शादी करूं। वैसे दीदी आप एक बात बताइए, आप भी तो जीतू से प्यार करती थी। आपने तो ये बात कभी नहीं बताई। आप भी तो जीजू से प्यार करती थी। आपने तो ये बात कभी नहीं बताई हमें। तो कभी शक भी नहीं हुआ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो भी सकता है? वो इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी और तुम फरीदाबाद में। तुम्हें कैसे पता चलता? प्राची मुस्कुराकर बोली, हाँ शक तभी हुआ था जब मधु दीदी की सगाई में अमन जीजू फरीदाबाद आए थे। उन्हें तभी देखकर मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, पर मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछती तो आप गुस्सा हो जाती। खैर ये सब छोड़ो। मम्मी आपको बाहर खाने के लिए बुला रही हैं। चलो आप खाना खा लो। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर प्राची ने अपना सूटकेस साइड में रखा और सूटकेस में से कुछ सामान निकालकर कमरे से बाहर आई। ये लो मम्मी आपके लिए साड़ी, पापा आपके लिए घड़ी और करिश्मा तेरे लिए मनपसंद ड्रेस। वाह दीदी, इतना सब कुछ सिर्फ हमारे लिए? थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। करिश्मा मुस्कुराकर बोली, बेटा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्यों फालतू में इतने पैसे खर्च किए? प्राची की मम्मी ने प्राची को देखकर कहा, नहीं नहीं मम्मी, मैं कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। ये सब तो मम्मी जी ने भेजा है आप लोगों के लिए। प्राची ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा तो समधन जी ने भेजा है? ये सब हमारे लिए? उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया कहना। और सुनो जी, अब आप भी सामान ले आइएगा, हमें भी तो वापस देना पड़ेगा। उन्होंने इतना कुछ भेजा है। हम इतना सब तो नहीं, पर कुछ कुछ तो वापस करेंगे। हाँ हाँ तुम चिंता ना करो, मैं सारा सामान ले आऊंगा। प्राची के पापा ने प्राची की मम्मी को देखकर कहा तो प्राची ने मुस्कुरा दिया और सबके साथ बैठकर डिनर करने लगी। सब बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी गेट पर किसी ने नॉक किया। मैं देखती हूँ, ये कहकर प्राची ने अपनी जगह से उठी और गेट खोलने बाहर चली गई। गेट पर मधु के मम्मी पापा डॉक्टर संजय और उनकी वाइफ मिसेस सरोज थी। अरे अंकल आंटी, आप आइए, अंदर आइए ना। प्राची ने उन्हें देखकर कहा तो वो दोनों अंदर आकर बैठ गए। भाई साहब आप आइए, बैठिए ना। प्राची की मम्मी भी उन दोनों को देखकर बोली, हाँ हमें खबर मिली थी कि प्राची आई है तो हम उससे मिलने आ गए। और बताइए कैसे हैं आप? हमें तो अच्छे हैं बेटा, तुम कैसी हो? हम भी ठीक है। और वहाँ सब कैसा चल रहा है? तेरे ससुराल वाले तेरा ख्याल तो रखते हैं? तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करते और तुझसे ज्यादा काम तो नहीं करवाते? मिसेस सरोज ने प्राची से पूछा। नहीं नहीं आंटी, वहाँ तो वैसे भी नौकर चाकर लगे हैं। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, बस खाना जरूर बनाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग खाना मेट के हाथों का नहीं खाते। सही है, बहू बेटियों को इतना काम तो करना ही चाहिए। मधु की मम्मी मिसेस सरोज प्राची को देखकर बोली, जी आंटी। प्राची इतना जवाब देखकर उनके साथ बैठ गई। वैसे बेटा तुम मधु से मिली क्या इतने दिनों में? डॉक्टर संजय ने प्राची से सवाल किया। नहीं तो अंकल, मेरा तो मधु से मिलना नहीं हो पाया। अभी घर से निकली ही नहीं, बस यहीं आई हूँ पहली बार। इसके पहले तो मैं कहीं नहीं गई। पता नहीं क्या हो गया है, उसे सही से बात ही नहीं करती हमसे। हमारा फोन भी नहीं उठाती। दिन में 10 बार कॉल करो, जब जाकर एक बार फोन उठाती है। कोई परेशानी है क्या उसे? हमें तो देखो वो बताएगी नहीं, पर तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, उसके लिए बहन से बढ़कर हो, तुम्हें तो जरूर बताती होगी। इसीलिए हमने सोचा तुमसे पूछ ले, वो मुनासिब रहेगा। अगर कुछ बात है तो हमें बताओ ना। सब ठीक तो है ना? हाँ अंकल सब ठीक है। 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, बस मानसी में बिजी रहती है और निखिल ऑफिस में, इसीलिए वो आप लोगों से बात नहीं कर पाते। इसके अलावा कोई बात नहीं है, सब ठीक है। प्राची ने जवाब दिया। भाई चलो शुक्र है, हमें तो बड़ी घबराहट हो रही थी। अब हमसे मिलना हो नहीं पा रहा है। अब इस साल के बारे में बार बार अप डाउन करना हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा तुम आई हो तो तुमसे पूछ ले। अच्छा तो अब हम चलते हैं, रात बहुत हो रही है। ये कहकर डॉक्टर संजय और मिसेस सरोज वहां से चले गए। उनके जाते ही प्राची ने घर का गेट बंद किया और वापस से डिनर करने बैठ गई। प्राची डॉक्टर संजय की बात से परेशान थी। उसने भले ही उन्हें झूठ बोल दिया था,
पर सच तो था कि मधु भी परेशान चल रही थी निखिल के कारण, और अमन अपनी लाइफ में काफी बिजी रहने लगा था। दोनों के बीच प्रोफेशनल काम की वजह से दरार आ गई थी। अमन की कंपनी में ज्यादा लॉस होने की वजह से वो काफी परेशान था, और निखिल अपनी नौकरी बचाने के लिए अमन से दूरियां बना रहा था। कितनी चिंता लगी रहती है ना माँ बाप को अपने बच्चों की। प्राची की मम्मी प्राची के पापा को देखकर बोली, हाँ वो तो लगी रहेगी ना, बच्चे हमारे होते हैं जिंदगी भर, हम इन्हें पालते हैं और ये एक पल में दूर चले जाते हैं, जैसे हमारा उनके ऊपर कोई हक ही ना हो। और ऊपर से बेटियां तो ऐसे ब्याह कर चली जाती हैं जैसे हमारी थी ही नहीं। नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? और दीदी तो हमेशा आपके साथ ही है, भले ही हम आपके साथ नहीं रहते तो क्या हुआ, आपके दिल के पास तो रहते हैं ना। आप जब भी हमें याद करोगे हम हमेशा यहीं आ जाएंगे। करिश्मा ने पापा को देखकर कहा, हाँ बेटा तुम भी दिलासा दे लो, आज तेरी दीदी की शादी हुई है, कुछ सालों बाद तेरी भी हो जाएगी। और वैसे भी तू कौन सा हमारे साथ रहती है, पढ़ाई के लिए तू इलाहाबाद चली गई, जब से हम दोनों अकेले ही रहते हैं। अब तो तुम दोनों के बिना जिंदगी काटने को दौड़ती है। पापा चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपके पास ही हैं। आप ऐसे टूटेंगे तो हमें कौन संभालेगा बताइए? हाँ सही तो कह रही है बच्चियां, आप ऐसे टूट जाओगे तो आप लोगों को कौन संभालेगा? हमारी बेटियां क्या कम हैं? कितना प्यार करती हैं हमसे, हमेशा हमारे साथ ही तो है। कुछ भी तो हो जाए कभी कोई मुसीबत नहीं आने देंगी। प्राची की मम्मी ने प्राची के पापा को समझाया तो प्राची ने पापा अपने आंसू पोंछकर चुप हो गए। प्राची के पापा की घबराहट भी ठीक थी। अब अकेले रहना बूढ़े माँ बाप को बहुत खल जाता है, और ऐसे कुछ प्राची के पापा का हाल था। उनकी दोनों बेटियां उनसे दूर हो रही थी। प्राची पढ़ाई के लिए पहले दिल्ली रही, फिर इंदौर चली गई, और अब शादी के बाद ससुराल। ठीक वैसे ही करिश्मा भी पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चली गई, और फिर कुछ सालों बाद उसे भी शादी करनी ही थी। इसी बात से वो बहुत परेशान रहते थे, और बहुत सारी टेंशन भी थी उनके मन में, जो वो छुपाए बैठे थे, और जिसके बारे में अपने बच्चों को भनक भी नहीं पड़ने देते थे प्राची के पापा। अब आगे क्या होगा पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।